नमस्ते सभी दर्शकों को। जैसा कि आप लोगों ने पिछले इंटरव्यू के पार्ट में देखा था कि मैंने एज ए कंसल्टेंसी इंदु मैम को चूज़ किया था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर वास्तु और ज्योतिष की कंसल्टेशन के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। आफ्टर 1 और 2 वीक, 2 वीक की काम के बाद में मैं फिर से मैडम के पास आया हूँ डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पर मेरे कुछ हमारी जो चीज़ें थी जो मैडम ने हमें बताई थी वो हमने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और उनसे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बिजनेस भी आगे इम्प्रूव हो रहा है। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आया हूँ जो कि हम लोग अपने दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर मेरा अपना बिजनेस को लेके बहुत बड़ा विजन है। उस विजन में मैडम की जो हेल्प मुझे मिल पा रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज जो मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर ये वो चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में दिखती नहीं है। ये बिजनेस का बैकबोन होती है शायद, जहाँ जिसको अपन ऊपर वाले का, परमात्मा का आशीर्वाद बोल सकते हैं, सही गाइडेंस बोल सकते हैं, सही मेंटरशिप, और इसको हम लोग कभी कभी लक का पार्ट भी बोल सकते हैं। क्यों मैम? तो अब आगे के कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ। तो मैम, हम लोग, आपने इतना मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बिजनेस से थोड़ा सा इतर है। इतर मतलब कि थोड़ा सा ऐसा है कि बिजनेस के अंदर भी हमारे बिजनेस आगे बढ़ाने में रिलेशनशिप का बहुत महत्व होता है, चाहे वो कस्टमर के साथ में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के साथ में हो, चाहे वो अपने परिवार वालों के साथ में हो, चाहे क्रेडिटर के साथ में हो, चाहे वो डेबिटर के साथ में हो, क्योंकि उधार भी देना पड़ता है, लेना भी पड़ता है। तो इन सब रिलेशंस के अंदर ज्योतिष वास्तु किस तरीके से हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे सारे दर्शकों को गाइड कीजिए। देखिए, ऐसा है रिलेशनशिप में, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में हम लोग देखते हैं डायरेक्शंस। वास्तु में उनकी, जैसे कोई कमर्शियल, किसी का एसेट है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का शोरूम है, ठीक है, तो वहां उनकी कौन सी जोन में क्या दोष है वो देखते हैं। और अगर आप पर्सनली बात कर रहे हैं किसी से, जैसे आपके लाइफ पार्टनर है या जीवन साथी या आपके घर के रिलेशनशिप, तो उसमें हम लोग देखते हैं बर्थ चार्ट, कुंडली देखते हैं। और रिलेशनशिप के जो इश्यूज आते हैं, मेन जो मैंने देखा है रिलेशन में, घर में, हस्बैंड वाइफ में, उसके लिए हम देखते हैं घर की साउथ वेस्ट जोन। अच्छा, साउथ वेस्ट जोन जो है वो रिश्तों की डायरेक्शन है। वहां अगर वाटर एलिमेंट है, यानी पानी किसी फॉर्म में है, तो या वहां फायर एलिमेंट है, तो रिश्तों में मैंने देखा है कि तलाक तक के जो है नौबत आ जाती है। अच्छा, इसको ऐसा समझ सकते हैं, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी पृथ्वी तत्व को। अच्छा, अगर उस पर पानी रहेगा किसी फॉर्म में, पानी का टैंक हो, टॉयलेट हो, वॉशरूम, है ना, तो वो क्या करता है, जब धरती जब गीली होती है, उस पर पानी रहता है तो वो कमजोर हो जाती है। ऐसे ही रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। और बिजनेस एसेट की, कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो वहां हम लोग नॉर्थ को चेक करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटीज की, क्लाइंट से कनेक्ट होने की। अच्छा। थर्ड डायरेक्शन जो है वो होती है ईस्ट, यानी पूर्व की डायरेक्शन। ठीक है। पूर्व की जो डायरेक्शन है ईस्ट की, वो है नेटवर्किंग की। जितना आप इस जोन को क्लियर रखेंगे या इसकी एनर्जी सही रहेगी, बैलेंसिंग होगी, उतना ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको जानेंगे। ठीक है। तो वास्तु से हम इस तरह चेक करते हैं। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना और सारी चीजें अगर करनी है तो मुझे ईस्ट का जो पोर्शन है उसमें साफ सफाई रखनी चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। साफ सफाई तो देखो हर चीज के लिए है, लेकिन इस डायरेक्शन में दोष नहीं होना चाहिए। वास्तु दोष यानी एनर्जी जो है इम्बैलेंसिंग नहीं हो। इसको इस तरह समझे कि जैसे इस डायरेक्शन है, ठीक है, वहां से सोलर से हम इलेक्ट्रिक वेव्स प्राप्त करते हैं, है ना, बिल्कुल, और नॉर्थ से मैग्नेटिक वेव्स, है ना, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट जब मिलता है, नॉर्थ ईस्ट जोन, वहां से जो वेव्स होती हैं वो इस तरह फ्लो करती हैं। तो वहां अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, जैसे मान लो आपके इसमें टॉयलेट है, तो टॉयलेट जो है वो क्या करता है, चीजों को ड्रेन करता है, घर से निकालता है ना। तो जब चीजें ड्रेन होंगी तो आपके कनेक्शंस भी ड्रेन होंगे, लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। अगर होंगे तो वापस नहीं आएंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट है, कस्टमर्स है, तो वो अगेन आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं समझ। तो वहाँ टॉयलेट नहीं हो, किचन नहीं हो, या ऐसी कोई चीज जो वास्तु के अकॉर्डिंग दोष हम बताते हैं वो नहीं हो, एंटी कलर नहीं हो उसका, है, उसको उस दोष से फ्री रखना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में मोटा मोटा ये चीज है कि कुछ ऐसी चीजें ना हो जो आपके उस पोर्शन को नेगेटिव एनर्जी दे रही हो, जैसे कि डस्टबिन वहां पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, देखिए, नॉर्थ में एग्री करूंगी आपकी बात को। नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो है क्लियरिटी ऑफ माइंड का, है ना, विजन का। अगर वहां टॉयलेट होगी तो आपके दिमाग में एक तूफान सा रहेगा। आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे को डायरेक्शन कौन सी चूज करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है।
तो नॉर्थ ईस्ट जो है इसको डिवाइन डायरेक्शन भी बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी की डायरेक्शन है। इसका क्लीन होना, इसका दोष से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अगर माइंड ही अगर आपका सही काम नहीं करेगा तो आप डिसीजन कैसे लेंगे। और एंशिएंट साइंस में यहाँ वास्तु पुरुष का हेड है। अच्छा। तो वास्तु पुरुष के हेड से आपके सर पे अगर कोई गंदगी करे तो आप उसको कितनी देर तक बियर करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वास्तु में भी अगर इस डायरेक्शन में अगर आपकी टॉयलेट है या किचन है तो वो दोष माना जाता है, वो एनर्जी को वहाँ उसके फ्लो को ब्रेक करता है, तो उसके हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते, हमारा जो एफर्ट है वो हमारे लिए वर्क नहीं करता फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने 2 डायरेक्शन और बताया था, अभी आपने वेस्ट के अंदर आपने और बताया था कि साउथ वेस्ट भी है, वो भी बिजनेस के अंदर आपके रिलेशन को मेंटेन करने में होता है, वो क्या होता है थोड़ा सा? साउथ वेस्ट जोन है वो आपकी घर में रिलेशनशिप, अच्छा। बिजनेस में तो है ही, बिजनेस के लिए और भी चेक करते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन घर में साउथ वेस्ट जोन है, ये रिश्तों की डायरेक्शन है। ओके, तो अगर घर से आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आपके बिजनेस भी अच्छा चलेगा। वैसा ऑब्वियसली आप अगर घर से अपनी वाइफ से लड़के जाएंगे तो क्या हैप्पीली काम कर पाएंगे ऑफिस में? हाँ, तो घर में सबसे पहले तो आप घर में अपना चेक करें साउथ वेस्ट जोन, जिसमें एंटी कलर नहीं हो, रेड कलर नहीं हो, ब्लू कलर नहीं हो, वहाँ टॉयलेट नहीं हो, किचन नहीं हो। तो जब आप घर में सब खुश रहेंगे, सब वेल्थी रहेंगे, प्रॉस्पर रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप ऑफिस में भी अच्छे मूड से जाएंगे तो आपका वर्क भी अच्छा चलेगा। ठीक है। और बिजनेस में साउथ वेस्ट जोन का जो है वो क्या महत्व होता है बिजनेस के मतलब ऑफिस के अंदर? ऑफिस के अंदर है स्टेबिलिटी का। अगर आप वहाँ बैठते हैं तो आप स्टेबल रहते हैं, आपका बिजनेस स्टेबल रहता है, आप वहाँ सिटिंग करते हैं, ऑनर जो है ऑलवेज वहाँ बैठे तो एक स्टेबल आप डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। अदरवाइज क्या है, हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है। हम अपने ही वर्क में कभी सोचते हैं ये वर्क करूं, कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैडम मैं तो कुछ साल ये किया फिर मैं ये कर रहा हूँ, तो मतलब वो कहीं स्टेबल हुए ही नहीं अपने बिजनेस में। बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ में आपने नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी बताया था, अभी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैंने बात की थी नॉर्थ की। नॉर्थ जोन है वो अपॉर्चुनिटीज की है, आपके नए क्लाइंट्स नहीं। नॉर्थ वेस्ट अलग है, पहले नॉर्थ पे बात करते हैं। नॉर्थ जो जोन है वो है अपॉर्चुनिटीज की। अब हम कोई भी काम करेंगे अगर हमारे पास अवसर ही नहीं हो तो हम काम कैसे करेंगे? तो नॉर्थ जो है वो है कुबेर की डायरेक्शन, वेल्थ की डायरेक्शन। वहां अगर टॉयलेट है तो आपका जो पैसे का फ्लो है या मनी है, अपॉर्चुनिटी, वो आपको नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ग्रो करेगा ही नहीं बिजनेस, क्योंकि नॉर्थ में दोष है। अभी आपने नॉर्थ वेस्ट का बात, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है सपोर्ट की, बैकअप की, बैंकिंग सपोर्ट है, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, या ऑल ओवर सपोर्ट जो आपको मिलता है, उसमें दोष हो तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, लॉन प्रोसेस नहीं होगा या कुछ भी। आपके जो अगर मान लो फैक्ट्री है तो वहाँ आपके लेबर अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो ये स्टाफ के साथ रिलेशन हो, बैंक के साथ रिलेशन हो, उन सबको अगर वार्म रखना है, उन सबको अगर गर्म रखना है रिलेशंस को, और सबके साथ में एक अच्छा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो होता है ऑल अबाउट रिलेशन होता है, टीम वर्क होता है, सब डिपेंडेंसी होती है। टीम वर्क के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन देखना बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट जरूरी है। पहले पुराने राजाओं के टाइम में राजा अपने अकाउंटेंट वहां बैठाता था, फाइनेंस का सपोर्ट। अच्छा जी। तो उन लोगों का एंशिएंट हमारा जो है वो तो वास्तु का नॉलेज बहुत अच्छा था। तो अगर बिजनेस के अंदर पैसा हमारा जो है वो रुका हुआ है, जो हमारे से पैसा हम जिससे मांगते हैं उसके साथ हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, और हम जिसको पैसा देना है उसको भी, वो भी व्यक्ति जो है जिसने हमें उधार दे रखा है वो हमें परेशान कर रहा है टाइम जल्दी पेमेंट के लिए, तो उसके लिए हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जो आप मनी स्टक की बात कर रहे हैं, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो बिग, या आपने किसी को उधार दिए हैं वो रिटर्न बैक नहीं कर रहा, आप देते वक्त तो वो बड़ा खुश होकर गया कि मैं आपको 2 महीने दे दूंगा, है ना? उसके लिए एक जोन है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन, ठीक है। ये कैश लिक्विडिटी की है। अगर आपके इस जोन में पानी है किसी भी फॉर्म में, वाटर बॉडी है, या यहाँ एंटी कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर है, तो आपके पैसे फंसेंगे ही, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो इस डायरेक्शन में ऑलवेज कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं, कोई पानी नहीं, तो आपका पैसा नहीं। क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैडम मेरा पैसा फंसा हुआ, इन्वेस्टमेंट किया डूब गया, पैसे स्टक हो गए, कोई देके गया लेकिन नहीं। तो इस जोन को आपको वास्तु से दोष से मुक्त रखना जरूरी है, फ्री रखना जरूरी है। यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एंटी कलर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पानी नहीं होना चाहिए, बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। और ज्यादा है मान लो तो हम वहाँ रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सॉल्यूशन है वहाँ? सॉल्यूशन तो हर चीज का सॉल्यूशन है, बस एक नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट। बिल्कुल, वो आपने पिछली बार भी बताया था कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और साउथ वेस्ट के एंट्री सभी का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो मतलब आप जो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो हमारे रिलेशंस के बारे में था, ताकि हम अपने रिलेशन को वार्म रख सकें, अच्छे रख सकें, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल है। बिजनेस और फैमिली रिलेशनशिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई के साथ रिलेशन, अपना वाइफ के साथ रिलेशन, और सारी चीजें। तो ये जो रिलेशन होते हैं ना, वो रिलेशन बाई
मतलब चॉइस होते हैं बहुत सारे, बिजनेस के रिलेशन बाई चॉइस होते हैं, किसके साथ रखना है किसके साथ में नहीं रखना। लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास में बाई बर्थ आते हैं, जैसे मम्मी का, पापा का, भाई का, चाचा ताऊ रिलेशन। उसमें सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा है जो कि हमें चॉइस करने का मौका मिलता है जब हमारी शादी होती है। तो जो शादी वाला रिलेशन है उसको सही तरीके से कैसे चूज किया, इसकी क्या प्रक्रिया है, वो आप थोड़ा सा हमारे, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था तो मैंने इसको डाल दिया आपके लिए। देखिए आजकल जो मैं भी देख रही हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो है रिलेशनशिप ब्रेक होने के, शादियां टूटने के। हाँ, जो मैंने आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बताया, साउथ वेस्ट जोन में आपकी प्रॉब्लम है ना, या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है। लेकिन जो मेन कुंडली जब हम मिलाते हैं, ये तो मैं खुद समझती हूँ कि मेरे पास भी लोग ये कहते हैं कि जब हमने कुंडली मिलाई है, हमने गुण मैच किए हैं और मुहूर्त से शादी की, उसके बाद भी अगर रिलेशन ब्रेक हो रहा है, शादियां टूट रही है, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा ये है, मैं जो एनालिसिस करती हूँ, मैं गुण पे ज्यादा फोकस नहीं। गुण एक मतलब एक प्रोस्पेक्ट से ठीक है, आपने गुण मैच किया, लेकिन सबसे मस्ट है लड़का और लड़की की बर्थ चार्ट मैच करना, उसका एनालिसिस करना। बर्थ चार्ट, अगर किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में 7th हाउस जो स्पाउस का हाउस होता है, उसमें अगर सेपरेटिव प्लेनेट है, जैसे राहु है, सन है, सैटर्न है, तो वो डिवोर्स का रीजन बनता है, मंगल है। ओके। तो हम लोग, मैं क्या करती हूँ, जैसे जब हम बर्थ चार्ट मैच करते हैं तो दोनों की देखती हूँ कि किसकी मैरिड लाइफ अच्छी है। किसी के ज्यादा इश्यूज होते हैं तो उसकी शादी ऐसे लड़के या लड़की से कराएं जिसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो इससे इस हद तक हम उस स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, एक कंपेटेबल हो जाता है दूसरे के साथ में। हाँ, तो ये देखना जरूरी है। लेकिन मोस्टली जो मैंने देखे हैं, जो ट्रेडिशन जो है, वो सिर्फ क्या करते हैं, मैडम हमारे गुण मिल गए 25 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, फिर भी डिवोर्स। तो आपने बर्थ चार्ट एनालिसिस नहीं करी, आपने सिर्फ नाम से आपने गुण मिला दिए और आपने डन बोल दिया। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टाइम दे उस कुंडली को, अच्छे से एनालिसिस करें और फिर उसको कंसल्ट करें। मेरा जो रहता है, मैरिड लाइफ कैसी है, वेल्थ कैसी है, दोनों की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग, नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे जो नंबर्स हैं, जैसे 3 है किसी का बर्थ डेट ऑफ बर्थ में और सामने वाले के 6 है, तो मैच मेकिंग हो नहीं हो रही। तो वो सब बहुत से जो पहलू हैं, उन पे आप एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करते हैं कि किसी की लाइफ का ये सवाल होता है। आपने सिर्फ गुण मैच कर दिया और डन कर दिया, ऐसा नहीं होता। तभी ये इतने इश्यूज आ रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी क्या इसी का पार्ट है, मतलब एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तु और ये न्यूमरोलॉजी क्या इंटरकनेक्टेड है? सारे कनेक्टेड है। इसमें भी देखो, मैंने बताया था 360 डिग्री वास्तु में, 360 डिग्री कुंडली में, और 9 नंबर्स, 3 और 6 कितने 9 होते हैं, ये 9 नंबर्स का पूरा खेल है न्यूमरोलॉजी। ओ वाह चलो बहुत बढ़िया। तो अभी फिर से मैं एक बार है ना, ये जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर साथ में मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में भी आपने जैसे अभी न्यूमरोलॉजी का बात किया, तो बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे बिजनेस का जो है फर्म का नाम क्या रखें, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांड का नाम क्या रखें, और ये जो है ये बहुत होता है। और आजकल देख रहे हैं कि इन सब चीजों के अंदर न्यूमरोलॉजी बहुत इफेक्टिव है। लोग इसका प्रचार हो रहा है, मैं फ्रेंकली बोलूं कि लोग इसके बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब लॉजिक है? देखिए, न्यूमरोलॉजी ये है कि आपने सुना होगा कि आपका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर है ना, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29, तो 2 + 9 = 1 यानी 2, ठीक है। और डेस्टिनी आपका टोटल जो है बर्थ चार्ट का, वो अगर इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज शुरू करते हैं, चाहे आपका घर बन रहा है तो उसके नंबर, चाहे आपके बिजनेस है उसका नेम नंबर, अगर उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो लाइफ आपकी सही ट्रैक पे जाएगी, स्मूथ जाएगी। वही अगर आप अपने नंबर्स के फ्रेंडली नंबर चूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम, चैलेंजेस आप फेस करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने नेम, कंपनी नेम, ब्रांड नेम, और जो आप हाउस ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उनका नाम रखें, अपना नाम। और बहुत अच्छी रिजल्ट है इसके। अच्छा। लोग तो अपने नेम भी चेंज करवाते हैं। बहुत सारे नामों के अंदर देखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर चेंज करवा रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कंप्लीट नंबर्स ही तो हैं और इनकी वाइब्रेशन है। और नेम अगर उसके अकॉर्डिंग है तो नेम की अपनी वाइब्रेशन है। तो ये बहुत, मतलब इसकी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम आजकल जो बच्चों के नेम सजेशन में से लेते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि अगर हम चलें तो हम अपने बच्चों को अच्छी बेटर लाइफ दे सकते हैं, उनको लाइफ में स्ट्रगल कम करना पड़े। तो ये जो ब्रांड नेम है, अगर वो चूज करना है हमें, अभी हम लोग एक और ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले आपसे नाम फाइनल करवा लें, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो ना अब इन सब चीजों को अगर अपन ध्यान रखते हैं, तो क्या पार्टनर चूज करते टाइम पे बिजनेस में पार्टनर चूज कर रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस में हमारा पार्टनर बनेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के काम करेगा, क्या उसको चूज करते टाइम पे भी कुंडली दिखाएं आपको? ऑब्वियसली
है ना। अच्छा, जब क्यों? आप शादी शादी करते थोड़ी कर हैं, रहे हैं हम उससे। लेकिन बिजनेस का तो और भी जरूरी है, आपको चीट करके चला जाए कोई फिर, अच्छा। है ना। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी पे ट्रस्ट करके, उसके भरोसे अगर आपने बिजनेस किया, वो पैसा आपकी चोरी कर ले या आपके साथ चीट कर जाए, फिर बिजनेस में उतना ही जरूरी जितना शादी में जरूरी है। तो बिजनेस के लिए भी जो हम देखते हैं, कुंडली देखते हैं, दोनों के बर्थ चार्ट मैच करते हैं कि उसकी पार्टनरशिप बनेगी कैसे, वो चीट तो नहीं कर जाएगा, 7th हाउस देखा जाता है, ये सब मैटर करता है। और ये मुझे लगता है कि ये कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है बिजनेस में, तो वो पहले कह देते हैं मैडम मेरे तो हो चुका, पार्टनरशिप हो चुकी है। हाँ, नहीं मेरे साथ उसने चीट कर लिया। अच्छा। मैं जब बोलती हूँ ना कि आपके मंगल है या सन है, तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं रखना है 7th हाउस में, तो बोलते हैं मैडम ये चीट तो हो गई मेरे। तो ये अच्छा। ऐसा मेरे हिसाब से कि अगर हम सही गाइडेंस से या प्रॉपर इससे चले तो हम बच सकते हैं चीटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सही है। तो अब क्या है कि बिजनेस में पार्टनरशिप तो होती है, हर जगह पे पार्टनरशिप होती है। तो अभी मैं आपके पास में लेके आने वाला हूँ कुछ हमारे पास कुछ बिजनेस में प्रपोजल आए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो एक बार मैं पहले उनको रोकता हूँ, उनकी कुंडली लेता हूँ और फिर आपको दिखा के फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं। बाकी अभी तक आपने जो मुझे गाइडेंस दी उससे मेरे को काफी बेनिफिट हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा जो ब्रांड है सुई धागा आर्ट, वो काफी ग्रो कर रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट आप जो है पहले आप हमारे ऑफिस आइए और ऑफिस के लिए टाइम निकालिए, ताकि जो बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग सेट कर लेते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सके। और आपने जो ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है, आई होप कि हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत काम आएगी। और किसी को भी अगर मैडम से कंसल्टेशन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैडम का नंबर होगा, आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक बार आप टाइम ले लें और फिर आप उनको फोन पे बात कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।